बड़े बड़े मेरी बाप की औकात भी तू आके दिखा, मार के दिखा। पकड़ने का नहीं बोल रहा हूँ, तू हाथ उठा के दिखा, मार के दिखा ना। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, जहां पर मैं करने वाला हूं आज एक और बिग बॉस 16 के एपिसोड का रिव्यू। तो ये बिग बॉस का अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड है। मतलब मैं और सीजन्स का तो नहीं जानता, मगर इस सीजन का तो हो गया सबसे ज्यादा बेस्ट एपिसोड, क्योंकि हो गई है बहुत ज्यादा लड़ाइयां किस किस की होनी थी और किस किस की हो गई और कहां कहां तक चली गई, ये तो सोच नहीं सकता। देखो है, लड़ाई कुछ ऐसे शुरू होती है कि टीना के जो है पैर में लग जाती है। गौतम जो है पूछते हैं कि आप कुछ सही तो है, मगर वहां पर जो है स्टैन आकर उनको देखते हैं। शालीन भी उनको आकर देखते हैं। शालीन उनको आकर ये बोलते हैं कि भाई स्टैन छोड़ दे छोड़ दे। तो वहां जाके जो है वो गाली देके चले जाता है स्टैन। अब यहाँ पे शालीन, देखो यहाँ पे क्या होती है, जहां पर मुझे लड़ाई देखने को मिलती है वहां पे मुझे शालीन की इसमें गलती नहीं दिखती है। क्योंकि पहले शालीन बोलते हैं कि भाई तू मुझे गाली क्यों दे रहा है, वो दोबारा से गाली देता है। वो कहता है गाली क्यों दे रहा है, वो कहता है मैं दूंगा। जहां पर तुमने एक बात को ये कहा था कि जहां पर तुमने ये कहा कि दोस्ती में इतना नहीं चलता है क्या, वहां पर तुम यही बात अगर तुम वहां कह देते ना तो बात इतनी आगे तक नहीं पहुंचती। मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुमने ये बस ये कह दिया कि मैं तो दूंगा, मेरा मन है। अब भाई जब तुम वहां से गाली दोगे तो दूसरी तरफ से तो गाली आना बनती ही है। और यहाँ पर जो है स्टैन की एक और गलती थी। स्टैन जो है वहां से भागते हुए आता है, क्यों? क्योंकि वो क्या बोलते हैं, तेरी बाप की औकात क्या है, तेरी माँ की औकात क्या है। तो भाई जब यहाँ बाप और माँ तक पहुंचती तो लड़ाई तो होनी। देखो यार, गाली तो ना गाली है। अब तुम चाहे उसको दो, उसकी माँ बहन को दो, उसके परिवार को दो, कुछ को भी दो, बहुत देर से गालियां चली रहती है। और यहाँ पर जो है फिर शिव भी आ जाते हैं लड़ाई देखने। शिव भी जो है, अब जब स्टैन की लड़ाई होती है तो यार शिव को तो बीच में आना बनता ही है, और शिव तो आया बीच में। और शिव ने, मैंने खुद देखा है, लिटरली शालीन का जो है मुंह पकड़ा है। तो यहाँ पे लड़ाई सिर्फ यहीं तक नहीं थमती। लड़ाई किस किस की हो गई है, शालीन के स्टैंड से हो गई है, शिव के स्टैंड से हो गई है, टीना की सुम्बुल से हो गई थी, निमृत की भी सुम्बुल से हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब शालीन इन सबके बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो सुम्बुल जो है बराबर जो है शालीन को जो है रूम के अंदर में सीटने में लगी हुई थी। शालीन अंदर से नहीं जाने वाला था। अब यार शालीन इतना बड़ा है, वो सुम्बुल की इतने आराम से कैसे चले जाएगा। साजिद खान जो है चुप कराने के लिए बोलते हैं, मगर वो चुप नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं लड़ाई जो है बढ़ती रहती है। और जब शालीन, सुम्बुल, टीना, निमृत जब अंदर होते हैं तो टीना जो है शालीन से बात कर रही थी, जो कि बात करना बनता भी है। मगर यहाँ पर जो है सुम्बुल जो है बीच में चिल्ला पड़ती है, बीच में कहती है कि वो कहते थोड़ी देर के लिए तुम चुप रहो, क्योंकि वो तो वैसे भी नहीं चाहती यार। टीना तो वैसे भी नहीं चाहती कि शालीन के मामले में सुम्बुल कुछ बोले। मगर सुम्बुल जो है चुप हो बिना बोले बिना नहीं रहती। वो बोलती कि आई वॉन्ट, मैं नहीं रहूंगी चुप। यहाँ पर कहीं ना कहीं शालीन जो है थोड़ा टीना का साथ देते हुए दिखाई दिखता है। वो जो है सुम्बुल को चुप करवाता है, मगर सुम्बुल किसी की भी नहीं मानती है। निमृत भी सुम्बुल को चुप करवाती है, मगर निमृत भी यहाँ पर चुप नहीं होती है। वो नहीं चुप रहती है। और वो फिर जो है शालीन की टीना, हाँ, शालीन और सुम्बुल की भी तो लड़ाई हो जाती है। मतलब शालीन की सबसे ही लड़ाई हो गई, शालीन की टीना से, टीना से भी हो गई, शालीन की टीना से भी हो गई, स्टैन से भी हो गई, सुम्बुल से भी हो गई और शिव से भी हो गई। मतलब जो कहते हैं ना, फैमिली की आपस में लड़ाई हो गई है। और जब टीना और सुम्बुल की वो लड़ाई इसलिए हो जाती है कि टीना जो है चुप कराने के लिए बैठती है सुम्बुल को, मगर सुम्बुल चुप नहीं होती। फिर वो चिल्ला जाती है। वो कहती है, निमृत यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है कि टीना को रूम से जो है बाहर ले जा लेती है। जहां टीना के कहीं थोड़ी देर पैर में लगी हुई थी, वहां वो पलट के बोलती है कि शालीन मेरा दोस्त है, ज्यादा पोजेसिवनेस हो रही है। यहाँ पर जो है शालीन अब टीना से भी लड़ाई, टीना जो है शालीन से गुस्सा हो गई है। तो शालीन जो है टीना को मनाने के लिए जाता है, मगर सुम्बुल जो है जाने नहीं देती है। वो सुम्बुल को चुप करवाता है। मतलब इसमें इस बीच में सबसे ज्यादा पिस कौन गया है, शालीन। हालांकि मुझे शालीन की यहाँ पे गलती नहीं दिखाई दी थी, क्योंकि शालीन जो है टीना को कर रहा था और उसने नॉर्मली बोला था कि मैं स्टैंड छोड़ दे। यहाँ पे स्टैंड का भी कंसर्न था कि भाई तू ऐसे कैसे बोल रहा है। मगर वहां पे अगर गाली नहीं दी जाती तो बात हो जाती। वो ये कहता है चल अच्छा तो ठीक है, तू ही कर ले, मर जाके। मगर जब एक बार गाली दे भी दी, दोबारा भी गाली दे दी आपने, तीसरी बार में जब वो पूछ रहा है कि आपने गाली क्यों दी, यहाँ पर आप बोलते हो कि भाई मेरा मन था। तो देखो यार, मन के अकॉर्डिंग तो नहीं चलेगा। अब जब उसका मन वो गाली देने का तो आप नहीं सुन पाए ना। तो यही होता है, अगर आपका मन वहां पर नहीं होता गाली देने का तो यहाँ पर भी लड़ाई इतनी नहीं बढ़ती। मगर आपका तो मन था, तो आपको अपनी मन की करनी थी। मनमौजी आदमी हो आप। और टीना जो है यहाँ पे स्टैन का सपोर्ट लेते हुए दिखाई देती है कि स्टैन मेरे लिए एज अ फ्रेंड कंसर्न है। तो अगर स्टैन आपके लिए एज अ फ्रेंड कंसर्न है तो वो भी तो कंसर्न था। हालांकि हमारा शालीन का भी मुझे दिखाई दिया कि शालीन को ऐसा, शालीन का कुछ ज्यादा पोजेसिवनेस दिखाई दिया था कि शालीन चाहता था कि बस मैं ही ठीक करूं। कहीं ना कहीं उसे लगता होगा कि मैं ज्यादा बेटर हूं। उससे खैर हमेशा ही लगता ही है। मगर वहां पे अगर स्टैन यहाँ पर हो जा गाली नहीं देता तो बात इतनी बड़ी नहीं बनती है। अब जो है जब वहां से जो है उसकी माँ और बाप के बारे में बोलता है तो स्टैन वहां से भागते हुए आते हैं और जो है पकड़ लेते हैं। और शालीन जो है पीछे से स्टैन का हाथ पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं मैंने हाथ इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मुझे मारने वाला था। तो यार फिजिकल तो यहाँ से भी दिखाई दिया। और उसके बाद जो है शिव ने जो है ऐसे वो करके मुंह पकड़ा, लिटरली मुंह पकड़ा था। तो यहाँ पर प्रियंका को तो घुसना ही था। प्रियंका कहती है कि तू ये बिग बॉस को बोल। प्रियंका और अंकित कहते हैं कि तू बिग बॉस को बोल।
बिल्कुल, यहाँ पर मुझे कहीं इस लड़ाई में मुझे एक इंसान देखने को दिखाई दिया, वो थी अर्चना। अर्चना को किसी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो अपने आपस में बैठती है, वो उसको बता रहे होते हैं, वो कहती है कि भाई तुम बिग बॉस को जाकर बोलो। मतलब यहाँ पर मुझे अर्चना का जो रोल दिखाई देखने को मिल गया ना, वो मुझे एक बेहतरीन दिखाई देखने को मिला कि वो ऐसे कूदी नहीं जैसे प्रियंका कूद जाती लड़ाई में, वो आराम से बैठ रही है और कह रही है कि तू जाके जो है तुम जाओ जाके बिग बॉस को बोलो। क्योंकि अर्चना को किसी की लड़ाई में नहीं घुसना होता है, अर्चना को अपनी लड़ाई करनी होती है। जैसे कि उन्होंने जो है सबके नाक में दम कर रखा है, उन्होंने इतना नाक में दम कर दिया है कि अब जो है उनके बाहर कपड़े फेंके जा रहे हैं और वो रो रही है, वो रोते रोते बोल रही है कि बिग बॉस मेरे कपड़े बाहर क्यों निकाले, मेरे कपड़े बाहर क्यों फेंके इन लोगों ने, मैं जो है सलमान खान से बात करूंगी, मैं जो है सलमान भाई से बात करूंगी, बिग बॉस से बात करूंगी। हालांकि बिग बॉस से वो लिटरली बोलने में लगी हुई है। तो साजिद इसके लिए ये बोलते हैं कि जब आप घर का कोई काम नहीं करना चाहती है, आप न महारानी क्या, ये क्या शो उनके बाप का है उनकी माँ का है, जब आप कोई काम नहीं करना चाहती है, ना आप काम करना चाहती है, ना कोई टास्क में पार्टिसिपेट करना चाहती है, ना ही कोई आप दंड लेना चाहती है, तो फिर कैसे होगा? फिर तो देखो उसका ये निकलना ही था। और जहां आज एक जो है बोल्ड अवतार दिखाई दिया अर्चना को, जहां पर बिग बॉस पूछते हैं कि बिग बॉस से कैप्टेंसी से खुश कौन नहीं है और कौन चाहता है कि साजिद खान को हटाया जाए, तो वहां पर सिर्फ एक अर्चना ही होती है। अंकित ये बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि वो कैप्टनसी से हटे, मगर खुश तो हम उनसे हैं। क्यों? फिर जब आप खुश हो से तो आप कैसे उनकी जो है आपस में बात कर रहे थे एक दूसरे से, आप और प्रियंका, की ये हमेशा बिग बॉस पार्शल क्यों हो रहे हैं, ये सारे का सारा राशन साजिद सर के पास कैसे चल जाता है, हमारे पास क्यों नहीं उठता है? बस वही है, आप उनके मुंह पे कहना नहीं चाह रहे हैं और अर्चना ने यहाँ पर बोल दिया। जब अर्चना यहाँ पर जब बिग बॉस दोबारा पूछते हैं कि अच्छा कौन चाहता है कि कैप्टन हटे, तो वहां पे पूरा जो है दूसरी पार्टी सब हाथ उठाते हैं, साथ में निमृत भी हाथ उठा लेती है, क्योंकि निमृत भी तो यार अपना गेम खेलने कर आई है। और निमृत, टीना ने तो देखो उठा नहीं था। जहां तक टीना की बात आई, तो टीना ने आज एक जो काम करा है, टीना ने, सुम्बुल ने और शालीन ने, अब वो देखो है तो वो उनकी टीम में थे कि जो नॉन फेवरेट्स थे, मगर वो जो है कहीं ना कहीं उनका साथ देना चाहते थे। तो वो साफ कर रहे हैं, यहाँ पे शिव साफ बोलते हुए दिखाई देते हैं कि इससे मुझे जो है पॉजिटिविटी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि टीना जो है अपने आप को कैसा कैप्टन देखना चाहती है और तभी वो जो है उनका साथ दे रही है। और शिव यहाँ पे साफ बोल देते हैं कि जैसे निमृत तुम्हारे से आई है, ऐसे मुझे उनसे नहीं आ रही है। और ये दोनों डबल गेम खेल रहे हैं। हालांकि उन्होंने डबल गेम नहीं, वहाँ ये देखा जाए तो उन्होंने डबल गेम ही खेला है। क्यों? क्योंकि वो है तो उनके साथ, मगर साथ कहीं ना कहीं उनका दे रहे हैं। अरे आप कैसे जीतोगे नॉन फेवरेट्स? जब वो कहते हैं ना कि आस्तीन का सांप ही अपने आप में पाल रखा है, तो वो आते ही सब कुछ बता दे रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे? तो यहाँ पर कहीं बिग बॉस ने भी टास्क ऐसे दी कि वो इतना आसानी से जीत नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि जो है शिव का 2 बार उठाना था आधे घंटे में, आधे घंटे में, अच्छा आधे घंटे के जितना भी था 2 बार, तो 2 बार माइक कैसे उतार सकते हैं यार? कोई निमृत मुझे जो कोई 2 बार चेंज करेगी, वो एक बार तो चेंज कर भी लेती, तो दूसरी बार तो चेंज कर ही नहीं पाती। और जब अगर ऐसा होना भी चाहता तो जो है टीना, सुम्बुल ये और शालीन होने ही नहीं देते। हालांकि शालीन होने भी देता, क्योंकि शालीन वहां पे जो है शिव के सामने आया और शिव ने बोला कि भाई तू वहां पे ऐसा क्यों कर रहा था? वो कह रहा अरे भाई मैं उनको दिखा रहा था कि इससे कि टाइम निकले। तो सच में शालीन डबल ढोल की है, वो किसी भी एक पार्टी का नहीं है। और अब 2 बजे खैर कोई टास्क नहीं आता है। तो यहाँ पर अब जो आज जो लड़ाई होने वाली है, लड़ाई तो खैर यहाँ होने वाली है, मगर आज जो है बिग बॉस ये बोलो या फिर सलमान खान बोलो, आखिर आज वैसे ही शुक्रवार का वॉर है। और तो सुनने में तो यार ये भी आ रहा है, देखने में तो ये भी आ रहा है कि शालीन जो है घर छोड़ देंगे, शालीन को बाहर निकाला जाएगा। मगर शालीन का निकलना नहीं बनता, क्योंकि जब तक शालीन है इस शो में, तब तक इस शो की जान है। वो अपना हर एंगल दिखाने को लगे हैं। वो कहते हैं ना एक फिल्म का हीरो है वो। फिल्म का हीरो कैसा है वो अपना लव साइड भी दिखा रहे हैं टीना के साथ, वो अपना फाइटिंग सीन भी दिखा रहे हैं अपना जो है स्टैन और शिव के साथ। वो कहीं ना कहीं गेम प्लॉटिंग और अपना जो है दिमाग को चलाते हुए दिखाई देते हैं, प्रियंका के साथ मिलके, कभी जो है साजिद के साथ मिलके। तो वो पूरा एक जो है बिग बॉस जिसको चाहिए ना, वो एक पूरी उसमें जो है क्वालिटी है, पूरा पैकेज है शालीन के अंदर। तो शालीन को तो इतना जल्दी से नहीं निकल सकता है, क्योंकि नॉमिनेशन में है शालीन, टीना, सौंदर्या और गौतम। तो कौन निकलेगा? जहां तक यार मुझे लगता है कि अब गौतम निकलेगा, क्योंकि गौतम का इतना कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, गौतम का इतना पार्टिसिपेंट दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो सौंदर्य बहुत आगे लाने में लगी हुई है, और जब शालीन है तो यार टीना तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर जो आज बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ वो कौन हुआ? देखो, शिव, स्टैन, शालीन, टीना, ये सब तो दिखाई दे नहीं थे, क्योंकि इनकी लड़ाई भी हो गई थी। यहाँ पर जो है सुम्बुल की बहुत ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि वो शालीन को लेके, सच में वो शालीन को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। वो बहुत ज्यादा जो है उसको रोकने में लगी हुई थी। यार अब रोक रही तो ठीक है, मगर ये रोने की क्या बात है? आपको पता है कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, कुछ नहीं होगा। हाथ उठा भी तो 1-2 होगा, ऐसे कोई सर्वर नहीं फटेंगे, कोई मारा वारा नहीं जाएगा। तो इतना यार इसमें रोने की क्या बात है? मुझे यही समझ नहीं आता। इसमें रोने वाली कुछ ऐसी बात नहीं है।
तो बस यार आज इतना ही था बिग बॉस के अंदर। हालांकि आज जो अगर इस लड़ाई के बारे में बात करें तो लड़ाई ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जबकि जो है 2-3 लोगों ने हाथ उठा लिए है। जैसे कि सुम्बुल को समझाया था साजिद वो सलमान खान ने, ऐसे ही आज जो है एमसी को समझाया जाएगा क्योंकि आपने ही प्रोवोक किया है। हालांकि उसने भी नहीं उठाया है मगर उसका हाथ पीछे से पकड़ लिया गया है। तो यार बस यही था। अब आज जो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब जो होगा शुक्रवार का वार, वो ऐसा वार होगा कि अच्छे से खा होगा वो। तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। और यार मैं अब क्या करूंगा, मैं इस वीडियो में ना इसमें ना मैं अपनी अपनी एक वीडियो भी डालता रहूंगा, मतलब बिग बॉस के जो है क्लिप्स डालता रहूंगा। हालांकि उसके लिए जो है कॉपीराइट चाहिए होता है कि आप ऐसे डाल नहीं सकते हो, आपको उनसे पहले परमिशन लेनी होती है, तो मैं उन सबको देखूंगा मैं।